नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में संभवतः पहली बार मध्य प्रदेश के किसी तत्कालीन मुख्य सचिव को मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का सरगना बताया गया है। और बड़ी बात यह कि ये सब रिकॉर्ड में आ गया है। मैं आगे बढ़ने से पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में जो उप नेता प्रतिपक्ष है हेमंत कटारे, जिन्होंने एक वीडियो कल अपने फेसबुक पर पोस्ट किया है, उसकी कुछ लाइनें सुनवाता हूं, फिर मैं ये पूरा वीडियो भी दिखाऊंगा और पूरी खबर भी बताऊंगा। प्रश्न क्रमांक 11 पे आजीविका मिशन का उल्लेख किया है और सरकार ने आजीविका मिशन की बड़ी बड़ाई करी है कि आजीविका मिशन फोरम के माध्यम से लाखों महिलाओं को 3 लाख कितनी महिलाओं को लखपति बना दिया। पहले तो इन महिलाओं की सूची उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई भी महिलाएं लखपति नहीं बनी है। दूसरा, आजीविका मिशन भर्ती घोटाला एक महाघोटाला है। इसको मैंने पहले ध्यान आकर्षण के माध्यम से आग्रह किया उठाने का। मैंने कई बार प्रश्न लगाया, आदरणीय पंचायत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने कई बार उनके विभाग में प्रश्न लगाए और इसमें मैंने पूछा, विधानसभा में हर बार ये कबूल किया गया, हर बार स्वीकार किया कि हाँ, इसमें ललित मोहन बेलवाल और जो अन्य लोग हैं वो दोषी हैं। एक बार प्रताप देवाल जी ने पूछा तब भी बोला। मेरे 4 बार प्रश्नों के उत्तर में स्वीकार किया दोषी हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई। अंततः ईओडब्ल्यू में शिकायत हुई, वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया उनका नाम तो अध्यक्ष जी लेना चाहिए। इकबाल सिंह बैस, मैं आपको कह रहा हूं खुल करके, आज नहीं तो कल उनके ऊपर एफआईआर होगी। उन्होंने अपने उस समय गोपाल भार्गव साहब यहां नहीं बैठे, उपस्थित नहीं, उन्होंने नोटशीट लिखी, 2017 की उनकी नोटशीट है, आप उनसे पुष्टि कीजिएगा। उनकी नोटशीट को, विभागीय मंत्री की नोटशीट को बाईपास करके इकबाल सिंह बैस ने नियुक्तियां करवा दी, क्योंकि वो तो डायरेक्ट हॉटलाइन से कनेक्टेड थे, उस समय किसी को गिन ही नहीं रहे थे। तो आपने इस वीडियो की 2 लाइनें सुनी हैं अभी। दरअसल इस वीडियो को कल हेमंत कटारे जी ने फेसबुक पर पोस्ट किया है। हमने इस वीडियो की तहकीकात की तो ये वीडियो 11 तारीख का है। 11 मार्च को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई है उस समय का वीडियो है। और मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसे लेकर उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे अपना वक्तव्य दे रहे थे। बड़ी बात यह है कि इस वक्तव्य के बीच में मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्हें टोका और ये कहा कि क्या उस व्यक्ति का नाम लेना उचित है जो अपनी सफाई इस सदन में नहीं दे सकता है। तो हेमंत कटारे ने कहा कि नहीं, भ्रष्टाचार में जो संलग्न है उन सबके नाम लिए जाना चाहिए। हमारे पास जितना वीडियो का अंश है उसमें कहीं ये नहीं नरेंद्र सिंह जी तोमर बोल रहे हैं कि आप नाम नहीं ले सकते हैं या वे इसको विलोपित कर रहे हैं। लेकिन विधानसभा की कार्रवाई को भी हमने निकाला और विधानसभा की जो लिखित कार्रवाई आती है उसमें इकबाल सिंह जी का नाम गायब कर दिया गया है। वीडियो में नाम है लेकिन कार्रवाई में नहीं है। अब हमें ये नहीं पता है कि क्या नरेंद्र सिंह जी तोमर स्पीकर साहब ने इकबाल सिंह जी का नाम हटाने के आदेश दिए हैं या फिर विधानसभा सचिवालय ने अपने स्तर पर ये नाम हटा दिए हैं। अब ये विधानसभा स्पीकर जाने या हेमंत कटारे जी। लेकिन हेमंत कटारे जी ने अपने फेसबुक पर इस वीडियो को पोस्ट करके एक तरह से एक नई बहस छेड़ दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि इकबाल सिंह बैस आज नहीं तो कल उन पर एफआईआर होगी, वे जेल जाएंगे। मामला क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आजीविका मिशन में पिछले लंबे समय से भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है। महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का सपना दिखा दिखा कर लोगों ने अपनी तिजोरियां भर ली हैं। और अब आपको मालूम है कि इस तमाम सारे भ्रष्टाचार की जांच तत्कालीन युवा आईएएस अधिकारी नेहा मारविया को सौंपी गई थी। नेहा मारविया ने तमाम लोगों के बयान लिए, पूरी जांच की और अपनी 64 पेज की रिपोर्ट सरकार को भेजी, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें ललित बेलवाल जो उस समय सीईओ थे, मध्य प्रदेश कैडर के आईएफएस ऑफिसर रहे हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये तमाम सारी बातें उन्होंने सुषमा शुक्ला का भी नाम बताया था और भी लोगों को दोषी बताया था। ये तमाम सारी जो रिपोर्ट थी नेहा मारविया की, इस रिपोर्ट पर यदि किसी ने कुंडली मारकर बैठ गए, जिन्होंने कार्रवाई नहीं होने दी, उसके लिए यदि कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है और तो वो है इकबाल सिंह बैस। हमने कई बार अपने चैनल के जरिए ये बात कही और अब ये बात विधानसभा के पटल से बोली गई है। मैं आगे बढ़ूं इसके पहले हेमंत कटारे का 3 मिनट का ये पूरा वीडियो आप सुनिए, किस तरह उन्होंने इकबाल सिंह बैस को
भ्रष्टाचार का सरगना भी बताया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है और बताया है कि किस तरह आजीविका मिशन में भ्रष्टाचार हुआ है। प्रश्न क्रमांक 11 पे आजीविका मिशन का उल्लेख किया है और सरकार ने आजीविका मिशन की बड़ी बड़ाई करी है कि आजीविका मिशन फोरम के माध्यम से लाखों महिलाओं को 3 लाख कितनी महिलाओं को लखपति बना दिया। पहले तो इन महिलाओं की सूची उपलब्ध करवाई जानी चाहिए क्योंकि ऐसी कोई भी महिलाएं लखपति नहीं बनी है। दूसरा, आजीविका मिशन भर्ती घोटाला एक महा घोटाला है। इसको मैंने पहले ध्यान आकर्षण के माध्यम से आग्रह किया उठाने का। मैंने कई बार प्रश्न लगाया, आदरणीय पंचायत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने कई बार उनके विभाग में प्रश्न लगाए और इसमें मैंने पूछा, विधानसभा में हर बार ये कबूल किया गया, हर बार स्वीकार किया कि हाँ इसमें ललित मोहन बेलवाल और जो अन्य लोग हैं वो दोषी हैं। एक बार नहीं, प्रताप देवाल जी ने पूछा तब भी बोला। मेरे 4 बार प्रश्नों के उत्तर में स्वीकार किया दोषी हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई। अंततः ईओडब्ल्यू में शिकायत हुई, वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर वहां से कोर्ट लगी पिटीशन और कोर्ट के आदेश के बाद इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और अभी भी इसके मुख्य सरगना, मैं नाम लेकर कहना चाहूंगा, इकबाल सिंह बैस, जो इस पूरे आजीविका मिशन भर्ती घोटाले के मुख्य सरगना थे, जिन्होंने नियमों को ताक पे रख करके फर्जी नियुक्तियां करवाई। आ नहीं सकता, उसका नाम लेने की जरूरत है। जी माननीय अध्यक्ष जी, जो व्यक्ति हाउस में सफाई नहीं दे सकता उसके नाम का उल्लेख क्यों करना? लेकिन अगर वो दोषी है तो मुझे लगता है दोषियों का नाम छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। चिंता पीएस महोदय की होगी मुझे लगता है, लेकिन जो दोषी हैं उनका नाम छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। उनको बोलने में मुझे नहीं लगता कोई संकोच किया जाना चाहिए, वो हाउस के अंदर हो या हाउस के बाहर हो। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया उनका नाम तो अध्यक्ष जी लेना चाहिए। इकबाल सिंह बैस, मैं आपको कह रहा हूं खुल करके, आज नहीं तो कल उनके ऊपर एफआईआर होगी। उन्होंने अपने उस समय गोपाल भार्गव साहब यहाँ नहीं बैठे, उपस्थित नहीं, उन्होंने नोटशीट लिखी, 2017 की उनकी नोटशीट है, आप उनसे पुष्टि कीजिएगा। उनकी नोटशीट को, विभागीय मंत्री की नोटशीट को बाईपास करके इकबाल सिंह बैस ने नियुक्तियां करवा दी, क्योंकि वो तो डायरेक्ट हॉटलाइन से कनेक्टेड थे, उस समय किसी को गिन ही नहीं रहे थे। और जो उनके सचिव थे आईएएस नितेश व्यास, एक सचिव थे आईएएस राठौर जी, अमित राठौर जी, उन सबको बाईपास कर दिया। लेकिन मुझे दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे पंचायत मंत्री जी से जब मैंने सवाल पूछा तो इतना बड़ा बड़ा सवाल बना करके मैं पूरी रात लग गया सवाल बनाने में, जवाब आ गया हाँ ना हाँ ना हाँ ना करके खत्म। मतलब एक लाइन में पूरा खत्म हो गया। अब कहीं नई परंपरा ना शुरू हो जाए कि जवाब में स्माइली बन के आ जाए, बोले थम्स अप ही डाल दो, फिर हाँ ना लिखने की भी जरूरत नहीं हो, क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार और जवाब ही नहीं आ रहा है उसमें कुछ भी। जांच चली जा रही है, उसमें नेहा माराविया बड़ी ईमानदार आईएएस ऑफिसर है माननीय अध्यक्ष महोदय, उनने पूरी एक बहुत मोटी जांच रिपोर्ट दी और बाकायदा बताया कैसे कैसे किसका क्या दोष है, एक एक व्यक्ति के बयान लिए, कथन लिए, उसके बावजूद एफआईआर दर्ज। मेरी मांग है आपके माध्यम से कि इकबाल सिंह बैस भ्रष्टाचारी है, उनने ऐसे कई अनेकों कारनामों को अंजाम दिया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का कोई व्यक्ति अपराध ना भी करे तो तुरंत ईओडब्ल्यू संज्ञान ले लेती है, और कोई अपराध करके सालों साल खुलेआम करे तो उसको छोड़ा जाता है, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है सबके लिए कानून एक समान होना चाहिए। तो आपने हेमंत कटारे का पूरा ये सुना। मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं कि विधानसभा की प्रोसीडिंग से ललित बेलवाल का नाम रहने दिया गया है, लेकिन इकबाल सिंह जी का नाम हटाया है। अब ये भी जांच का विषय है कि इस नाम को स्पीकर के आदेश पे हटाया गया है या सचिवालय ने अपने स्तर पर इस कार्रवाई को किया है, ये विधानसभा जाने या उनका सचिवालय जाने। लेकिन कल रंग पंचमी पर ये हेमंत कटारे जी ने ये पूरा वीडियो फेसबुक पे पोस्ट करके इकबाल सिंह जी के बहस के रंग में भंग जरूर डाल दिया। ये वाला वीडियो बहुत तेजी से देखा जा रहा है, तेजी से वायरल हो रहा है। और इकबाल सिंह जी जिनके मित्रों के यहाँ पिछले दिनों आयकर के छापे पड़े थे, आजकल अप्रेजल रिपोर्ट तैयार हो रही है इनकम टैक्स की, सबकी नज़र, हमारी भी नज़र उस रिपोर्ट पर है, कब अप्रेजल रिपोर्ट बनेगी और कब हमारे हाथ में आएगी। हम बताना चाहते हैं कि जिन लोगों पे इनकम टैक्स रेड हुई है, क्या वाकई इकबाल सिंह जी का उनका कोई कनेक्शन है या नहीं। लेकिन इकबाल सिंह जी बहस फिलहाल विवादास्पद जरूर हो गए हैं, उनका कोई बयान अभी तक इस संबंध में नहीं आया है। यदि इकबाल सिंह जी बैस इस वीडियो के बारे में, इन आरोपों के बारे में कुछ कहना चाहें तो वे मुझे फ़ोन कर सकते हैं, वो मुझे ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। मैं उनका पक्ष भी अपने यहाँ दिखाने को तैयार हूँ। लेकिन हमने अपने पिछले 33-40 साल के कैरियर में इतना विवादास्पद, इतना आरोपों से सना हुआ मुख्य सचिव नहीं देखा है। इकबाल सिंह जी का मौन बताता है कि क्या वे आरोपों को स्वीकार कर रहे हैं
यदि आरोप झूठे हैं तो इकबाल सिंह जी सामने क्यों नहीं आते, ये एक बड़ा सवाल है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।